हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें सभी हम करने वाले हैं सिंपल इनहेरिटेंस। क्या? सिंपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखने वाले हैं। सिंपल इनहेरिटेंस। तो सिंपल इनहेरिटेंस में हम क्या जानते हैं, एक मेरा बेस क्लास रहेगा और एक मेरा सब क्लास रहेगा। और बेस क्लास की प्रॉपर्टी को सब क्लास क्या करेगा, या फिर ड्राइव्ड क्लास क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपना सीपीपी का लगा लेते हैं फाइल, जो लगाना होता है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास, इसका नाम दे देते हैं क्या, ए। जैसे हमने बोर्ड पे किया था, जैसे हम लेक्चर में किया था, वैसे ही कर रहे हैं। क्लास ए हमने इसका नाम दे दिया। और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। जैसे कि क्या प्रॉपर्टी दे दें इसमें, एक प्रॉपर्टी दे देते हैं डिस्प्ले नाम का। तो इसमें डिस्प्ले नाम का एक प्रॉपर्टी देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक। ओके, पब्लिक। और उसके बाद यहाँ पे एक हम वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। या फिर कंस्ट्रक्टर भी रहने दीजिए, डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे आगे, जब कंस्ट्रक्टर उसका बनाएंगे डिराइव्ड क्लास में तब। लेकिन फिलहाल अभी क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन में यहाँ पे हम बनाते हैं कौन सा फंक्शन, फंक्शन में चलिए यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं void डिस्प्ले करके। डिस्प्ले, void डिस्प्ले करके एक फंक्शन बना लेते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। डायरेक्टली इसी में कर देते हैं, बाहर लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इसी में कर देते हैं सी आउट। सी आउट, इसको कर देते हैं क्या, बेस क्लास या फिर क्लास ए। क्लास ए इसका नाम दे देते हैं। क्लास ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है या फिर कॉल हो रहा है, जो भी होना होगा, इंड एल। ओके, डायरेक्टली हम इसमें डिफाइन कर दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका इतना ही काम है। अब अगला क्लास में चलते हैं। अब ये तो मेरा क्या होगा, बेस क्लास जैसे बिहेव करेगा। इसके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इनहेरिट करवाएंगे क्लास बी में। और उसको हम कॉल करके देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक और क्लास हम डिफाइन करते हैं, क्लास क्लास बी। और क्लास बी में हम क्या करेंगे इस बार, पहले सेमीकोलन तो लगा दें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक दे देते हैं। और इसमें भी एक फंक्शन दे देते हैं, कौन सा, इसमें भी हम एक फंक्शन दे देते हैं void। void इसमें दे देते हैं शो नाम का एक फंक्शन दे देते हैं, शो, जो कि शो करेगा जो भी इसमें करना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट। यहाँ पे कर देते हैं क्लास बी। क्लास बी, क्लास बी यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद इंडेल लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, हमने क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया, दो क्लास डिफाइन किया। यहाँ पे तो कोई इनहेरिट जैसा कुछ हुआ नहीं है अभी। अब इसको हम इनहेरिट करवाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, इनहेरिट करवाने से पहले क्या होगा। इनहेरिट कराने से पहले हम दो क्लास बनाए हैं, इसको कॉल करते हैं। इनहेरिट करने से पहले, इनहेरिट अभी बाद में करेंगे, थोड़ा सा पहले कॉल करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, क्लास ए का बना लेते हैं। ए का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं A1। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा A1 डॉट, जैसे हम करेंगे डिस्प्ले, तो A1 का जो भी है, जो भी इसका फीचर है, जो भी इसका मेथड है, वो इसमें आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, A2 का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। अब चलिए बी में हम करते हैं। बी में हम करते हैं B1 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं B1 करके। ओके, अब चलिए B1 डॉट हम करते हैं, तो यहाँ पे शो फंक्शन आ रहा है। A1 करना है तो उसमें डिस्प्ले आ रहा है, B1 करना है तो यहाँ शो आ रहा है। मतलब एक क्लास का अलग फीचर आ रहा है, बी क्लास का अलग फीचर आ रहा है। बी में अभी कोई इनहेरिट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो B1 शो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसको हम कॉल करवाएंगे तो दोनों अलग अलग प्रिंट होगा, क्योंकि हम ए और बी में दोनों को कॉल किए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों एक क्लास ए और एक क्लास बी करके प्रिंट हो गए। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनहेरिट कराएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लास ए क्लास बी कल क्या गया प्रिंट होके, हमने A1 को किया, ए को किया, A1 को बनाया। तो यहाँ पे अब हम चलिए इनहेरिट करवाते हैं। अब इनहेरिट करवाने के बाद देखिएगा, अगर हम बी का ही इसको कमेंट कर देते हैं, इनहेरिट करवाने के बाद का बता रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इनहेरिट जब हम करवा देंगे तो B1 जैसे ही करेंगे ना, तो B1 में भी मेरा डिस्प्ले आएगा। B1 में भी डिस्प्ले आएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए अभी इनहेरिट करवाते हैं। तो इनहेरिट करवाने का हमने बताया था क्या, सबसे पहले कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देंगे। तो इनहेरिट मोड हम पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, तो पब्लिकली इनहेरिट करवा ले रहे हैं। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास का नाम देना है। तो क्लास का नाम यहाँ पे ए है, तो ए दे देते हैं। ये हम इनहेरिट कर दिए, इसमें हमने इनहेरिट कर दिया। इनहेरिट कर दिया, तो अब देखिएगा, अब हम अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसमें कौन कौन सा फीचर आता है। बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन कौन सा फीचर आता है, तो देखिए, B1 का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो B1 में देखिए, अब डिस्प्ले भी आ रहा है, शो भी आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, इनहेरिटेंस का फीचर है। अब ए क्लास का हमको कोई मतलब नहीं, A1 का हम ए क्लास का जो भी फीचर होगा, हम चाहेंगे तो बी क्लास से ही एक्सेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए क्लास का जो भी फीचर है वो किस में आ गया है, बी क्लास में इनहेरिट कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, डिस्प्ले करा देते हैं कॉल। उसके बाद B1 डॉट यहाँ से हम शो कर देते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं शो, शो कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी सेमीकोलन। अब देखिए, दोनों एकदम सही चलेगा। पहले क्या होगा, पहले मेरा वो डिस्प्ले था, यहाँ पे इंट में कहीं पे सेमीकोलन छूट गया लग रहा है।
ओके, तो यहाँ पे फंक्शन लगाना था, फंक्शन नहीं लगाए हैं इसलिए फंक्शन वाला सिंबल लगा दिए। अब हम यहाँ पे इसको रन करवाते हैं। ओके, तो एक डिस्प्ले वाला पहले कॉल होना चाहिए, मतलब डिस्प्ले वाला में कौन सा था, क्लास ए में था डिस्प्ले वाला, फिर से देख लीजिएगा। डिस्प्ले वाला में कौन सा था, क्लास ए, तो पहले डिस्प्ले वाला कॉल हुआ, उसके बाद क्लास बी वाला कॉल हुआ। तो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल अपने देख लिया। ओके, अब यहाँ पे हम मोड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ये जो हम पब्लिकली इनहेरिट किए हैं, इसको हम मोड को चेंज करते हैं। जब इसको हम प्राइवेटली यहाँ पे प्रोटेक्टेड जैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे मोड क्या दिया है, पब्लिक दिया है। अब इसको हम कमेंट करते हैं या फिर इसको साइड करते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्टेड करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड के लिए इसको इनहेरिट करेंगे तो देखिएगा ए में जो भी फीचर है वहाँ पे बी में जो कॉपी होगा तो वो मेरा क्या होगा, प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा तो सही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है एरर आए, लेकिन यहाँ पे इस केस में देखिएगा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका भी एक फीचर है, वो भी अभी बताएंगे। इसको भी रन करके फिर से बता देते हैं। प्रोटेक्टेड का लिए यहाँ पे क्या रहा है, इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा एज नॉट एक्सेसिबल ऑफ बी, वैसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था क्या, जो भी मेरा प्रोटेक्टेड का लिया इसमें हम कर रहे हैं, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर प्राइवेट मेंबर को हम डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हम कर रहे हैं इसलिए एरर आ रहा है। जब इसको हटा देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ओके, अब इसको हम रन करवा देते हैं। देखिए एकदम सही चला। अब कहिएगा क्या, अब जैसे प्रोटेक्टेड का में जो ये ए का जो भी फीचर था ना, जैसे डिस्प्ले फंक्शन था मेरा ए में, तो ए में जब उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं तो प्रोटेक्टेड के लिए हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो ए का जो भी फीचर है वहाँ पे आके क्लास बी में क्या हो जा रहा है, प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। क्लास बी में क्या हो जा रहा है, प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड हो जा रहा है इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, कैसे किया जा सकता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिंपल समझिए, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जब यहाँ पे प्राइवेट लिख देंगे तो प्राइवेट में भी तो और भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट में तो हम और भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट, ओके, तो प्राइवेट में तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड में तो प्रोटेक्टेड था, इसमें प्राइवेट रह जाएगा। तो प्राइवेट में भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, खाली इसलिए यहाँ पे हम शो को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे ही इसको अनकमेंट करेंगे वैसे ही मेरा एरर आने लग जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। इसको हम जैसा था वैसा ही कर देते हैं, पब्लिक था तो पब्लिक कर देते हैं। ओके, पब्लिक था तो पब्लिक कर देते हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हम फंक्शन बनाए हैं डिस्प्ले नाम का, अगर इसको हम प्राइवेट कर दे तो, अगर इसको हम प्राइवेट कर दें तो हमने बताया था कि प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट किया ही नहीं जा सकता है। प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होता ही नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी एरर आना चाहिए, फिर यहाँ पर भी एरर आना चाहिए। तो देखिए एरर आ गया है। देखिए क्या बोला है, ये क्या है, प्राइवेट है कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर से इसको कमेंट कर देंगे तो मेरा एकदम सिंपल चलेगा जैसे चल था। तो इसको हम जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं, ताकि जब आपको इसको नोट्स मिले तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएँ। जैसा था उसके पब्लिक लिख देते हैं। ओके, तो ये मेरा सिंपल इनहेरिटेंस आपको समझ में आया। सिंपल इनहेरिटेंस से आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है एक मेरा क्लास रहेगा ए, और दूसरा इसको हम बोलेंगे बेस क्लास, और इसको जो ड्राइव करें उसको ड्राइव क्लास बोलेंगे। और एक बेस क्लास और एक ड्राइव क्लास जो था उसको इनहेरिट करेगा, तो इसलिए हम इसको सिंपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।